चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इस आकृति में त्रिभुज काउंट कीजिएगा फटाफट, कितने त्रिभुज है। देखिए आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। एक क्वेश्चन कम से कम आएगा दोस्तों आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन 100% आएगा। सभी क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ, जितने भी दोस्तों त्रिभुज वाले, वर्ग वाले, सर्कल वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सेम यूं के यूं क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप रेगुलर क्लास लगाएंगे दोस्तों, एग्जाम टाइम में ना, एग्जाम जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो तुरंत आप दोस्तों बिना देखे ही आंसर पर जो है वो क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिएगा सोल्व कर लेते। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम एक फलक वाले जो त्रिभुज को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 त्रिभुज हो गए एक फलक वाले। ठीक है, अब दो फलक वाले काउंट करेंगे दोस्तों। एक देखिए, एक और दो त्रिभुज को मिलाकर एक ही हो गया। दो फलक में एक देखिए, यहां से लेकर ये हो गया। ठीक है ना दोस्तों, यहां से लेकर यहां, एक के नीचे की तरफ ये हो गया। ठीक है, हो गया दोस्तों, कितने हो गए। अब देखिए एक दोस्तों, देखिए अंदर बन रहा है 4 और 5 को मिलाकर 4 हो गए दोस्तों, ये वाले 4 हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए जो 3 फलक से बन रही हैं वो काउंट कर देंगे। 3 फलक वाले काउंट करेंगे। चलेगा दोस्तों, अब 3 फलक वाले काउंट कर देते हैं। देखिए एक तो बन गया दोस्तों 3 फलक में हमारा ये वाला। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एक बन गया दोस्तों हमारा 2 फलक में, सॉरी माफी चाहता हूं, 3 फलक में ये वाला। 2 हो गए दोस्तों ये। ठीक है, एक बनेगा 4 फलक वाला, 4 फलक में बन रहा है दोस्तों हमारा ये वाला। 1 हो गया दोस्तों ये। टोटल त्रिभुज कितने हो गए हैं। टोटल त्रिभुज इस आकृति में हो गए 13 त्रिभुजों की दोस्तों ये आकृति है। कितने त्रिभुजों की आकृति, 13 त्रिभुजों के दोस्तों ये आकृति है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलेगा, देखिए दोस्तों, देखिए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के आपके एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिएगा अब क्या किया, देखिए 210 में से क्या घटा दिया दोस्तों, 9 घटा दिया। 201 में से देखिएगा, 201 में दोस्तों यहां पर क्या किया, 16 जोड़ दिया। अब 217 में से देखिए, 201 में 16 जोड़ा, 217 आ गया। 217 में से देखिए क्या घटा दिया यहां पर दोस्तों, 25 घटा दिया, 192 आ गया। 192 में से दोस्तों देखिएगा, 192 में यहां पर जोड़ दिया है, 36 जोड़ दिया, 228 आ गया। अब 228 में देखिए क्या घटा दिया, 49 घटा दिया दोस्तों, तो 179 आ गया। अब देखिए जो 3 जो है, सॉरी 9 क्या है, ये 3 का वर्ग है। 16 क्या है दोस्तों, 4 का वर्ग है। 25 क्या है, 5 का वर्ग है। 36 क्या है, 6 का वर्ग है। 49 क्या है, ये 7 का वर्ग है। देखिए 3 4 5 6 7, आगे आएगा 8 का वर्ग, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये आएगा 8 का जो वर्ग है ये आएगा प्लस में। 8 का वर्ग कितना, 64 होता है। तो 179 में अगर हम 64 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 243। 243 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 243। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट जबरदस्त है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। आपके एग्जाम तक दोस्तों, जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप रोज क्लास में आइए और आप जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। ठीक है, चलेगा दोस्तों, देखिएगा 15 21 24 30 क्वेश्चन मार्क, इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो कैसे पूरा करेंगे इस श्रृंखला को, चलेगा दोस्तों सोल्व कर लेते हैं। स्पीड क्लास है हमारी, आप भी स्पीड में ही आंसर दिया करें। देखिए 15 में दोस्तों यहां पर क्या किया, 6 जोड़ दिया, 21 आ गया। 21 में जोड़ दिया दोस्तों यहां पर 3, 24 आ गया। 24 में जोड़ दिया दोस्तों 6, 30 आ गया। अब देखिए 6 3 6, यानी 6 3 का जोड़ा बन रहा है। तो आगे देखिएगा क्या आएगा, 3 आएगा। तो 30 में अगर हम दोस्तों 3 जोड़ दें कितना हो गया, 33 हो गया। 33 किस ऑप्शन में दिया है, 33 दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगर कामयाब होना है, सिलेक्शन चाहिए तो क्लास को कंप्लीट ज्वाइन करना है अंत तक। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों 26 28 24 30 22 क्वेश्चन मार्क, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए श्रृंखला को पूरा कर देंगे। चलिए देखिए यहां देखिए 26 में क्या किया, 2 जोड़ दिया 28 आ गया। 28 में देखिए यहां पर 4 घटा दिया 24 आ गया। 24 में जोड़ दिया दोस्तों हमने 6, 30 आ गया।
30 में से देखिए दोस्तों क्या किया, 8 घटा दिया, 22 आ गया। 2 4 6 8, दो का डिफरेंस है तो आगे आएगा 10, किसका प्लस का 10 आएगा। तो 22 में से दोस्तों 22 में क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, जोड़ा कितना आ गया, 32 आया। तो 32 इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। 32 किस ऑप्शन में दिया है, 32 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 8 18 26 32 36 क्वेश्चन मार्क। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस श्रृंखला को कैसे पूरा करेंगे दोस्तों, चलेगा देखिए। यहां देखिए 8 में हमने जोड़ दिया है दोस्तों 10, 18 आ गया, 18 में जोड़ दिया दोस्तों हमने 8, 26 आ गया, 26 में जोड़ दिया हमने 6, 32 आ गया, 32 में जोड़ दिया दोस्तों 4, 36 आ गया। 10 8 6 4, जो इस डिफरेंस घटते क्रम में है तो अब क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का डिफरेंस आ रहा है, देखिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, ठीक है, घटते क्रम में 2 का डिफरेंस है, घटते क्रम में 2 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी घटते क्रम में 2 का, यहाँ पर भी आएगा 2 का डिफरेंस। तो दोस्तों 36 में से 36 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 38। 38 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में 38, 38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया जी, चलेगा देखिए नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ए बी बी सी सी डी डी ई एफ क्वेश्चन मार्क। तो इस श्रृंखला को पूरा करना है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आएंगे और आपको हार्ड जरूर लगेंगे। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चुटकियों में आप इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। तो कैसे क्या करेंगे देखिएगा दोस्तों, सोल्व करते हैं। देखिए डबल सीरीज का क्वेश्चन है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कोई डबल सीरीज का होता है दोस्तों, कोई 3 का, कोई 4 का, इस प्रकार हम सोल्व करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ए के बाद आता है दोस्तों बी, ठीक है, बी के बाद आता है दोस्तों सी, ठीक है, सी के बाद आता है दोस्तों डी, डी के बाद आता है दोस्तों ई। एक का डिफरेंस है तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ आता है, एफ नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरी सीरीज में देखिएगा दोस्तों, देखिए बी के बाद क्या आता है दोस्तों, बी के बाद सी आता है, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डी के बाद क्या आता है दोस्तों, ई आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो एफ के बाद क्या आएगा दोस्तों, एफ के बाद क्या होता है, जी आता है। तो एफ जी किस ऑप्शन में दिया है, एफ जी दिया है ऑप्शन नंबर सी में। सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कनाडा, ओटावा, क्यूबा। जिस प्रकार कनाडा का संबंध ओटावा से है तो क्यूबा का संबंध किससे होगा ये बताना है। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो ओटावा है दोस्तों ये कनाडा की राजधानी है। ठीक है, ओटावा कनाडा की राजधानी है, तो क्यूबा देश की राजधानी। जिस प्रकार कनाडा की राजधानी ओटावा है तो क्यूबा देश की राजधानी कहाँ है, तो क्यूबा देश की जो राजधानी है दोस्तों वो हवाना में है। हवाना में है तो हवाना दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए हवाना। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का संबंध है इलाहाबाद उच्च न्यायालय से तो बिहार का संबंध किससे है। जिस प्रकार दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, तो उसी प्रकार बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो दोस्तों वह पटना में है। कहाँ है, पटना में है, तो क्या होगा, पटना उच्च न्यायालय। तो पटना उच्च न्यायालय दिया है ऑप्शन नंबर बी में, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, गुगली का संबंध क्रिकेट से है। जिस प्रकार गुगली का संबंध क्रिकेट से है उसी प्रकार गैम्बिट शब्द का जो संबंध है किस खेल से है। गुगली शब्द का प्रयोग दोस्तों क्रिकेट खेल में किया जाता है। ठीक है ना, तो गैम्बिट शब्द का किस में किया जाता है। जिस प्रकार गुगली शब्द का जो प्रयोग है क्रिकेट खेल में किया जाता है, तो दोस्तों उसी प्रकार जो गैम्बिट शब्द है इसका प्रयोग होता है किस खेल में, शतरंज खेल में होता है। किस में होता है, शतरंज में होता है। शतरंज ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट है, जबरदस्त। बिस्तर का संबंध जिस प्रकार गद्दा से है तो कुर्सी का संबंध किससे होगा दोस्तों बताएगा, फटाफट जवाब देंगे क्या होगा
इस क्वेश्चन का आंसर। जिस प्रकार दोस्तों बिस्तर के अंतर्गत गद्दा आता है, तो कुर्सी का जो प्रयोग है वो किस लिए होगा बताएगा दोस्तों ने। कुर्सी का जो जिस प्रकार बिस्तर क्या है याद रखना, सोने के लिए प्रयोग होता है, तो गद्दा यूज होता है, वहां पर गद्दे का प्रयोग किया जाता है। तो कुर्सी पर बैठने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार बिस्तर के अंतर्गत गद्दा आता है जिसका प्रयोग बैठने सोने के लिए होता है, उसी प्रकार कुर्सी पर कुशन रखकर बैठा जाता है। क्या दोस्तों, कुशन रखकर बैठा जाता है। कुशन दिया है ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट।